सोशल मीडिया भोजपुर के के जगदीशपुर माध्यम से प्रखंड के कई मुख्य तरह के पार्षद मुकेश यहाँ कुमार पर उर्फ अफवाह गुड्डू ने फैलाया कहा जा कि रहा है विकास जगदीशपुर कार्य नहीं हो प्रखंड रहा में है। विकास क्या कार्य है पूरी तरह और सफल है। ये क्या पूरा साथ ही मामला ये अपने ऊपर बताइए। लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कुछ विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा हम विकास आरोप लगाया जा रहा में है क्या कि फैला जा रहा है? जगदीशपुर प्रखंड में कार्य पूर्ण जैसे कि रूप से आपके नहीं द्वारा किया जा विकास नहीं रहा किया है। गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के यहाँ पर अफवाह फैलाया जा रहा है कि विकास कार्य नहीं हुआ है। क्या है और ये क्या पूरा मामला ये बताइए पहले। विकास कार्य तो मैंने क्या फैला जा रहा है, जरा क्लियर करिए। जैसे कि आपके द्वारा विकास नहीं किया गया है और बढ़ चढ़कर चर्चा किया जाता है। शहर में जो जो इलाके में मशीन लगा है, सैनिटाइजिंग मशीन, वो कार्य नहीं कर रहा है। कई तरीके के लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपका मतलब कि दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला। देखिए, सैनिटाइजर मशीन लगा हुआ था उस समय। हम लोग पूरा वहाँ पर प्रत्येक जगह 2-2 आदमी रख के जबरदस्ती आदमी को उसी तरफ से घुसा। फिर लॉकडाउन जब टूटा तो ध्यान लोगों का हट गया। सैनिटाइजर में काफी अब भीड़ होने लगा, कोई जा नहीं रहा था। उसी में कोई लड़का या असामाजिक तत्व तो उसको तोड़ दिया, कोई कुछ कर दिया, उसका उसमें तकनीकी खराबी आ गया। उसके लिए हम लोग जो ठेकेदार था उसको नोटिस भी किया, वो शायद आज बना भी रहा है। जानबूझ के खराब कर दिया गया या कुछ सोची समझी साजिश के तहत आपको बदनाम करने का प्रयास किया गया है। देखिए, ये तो हमको तो लगता है कि सोची समझी साजिशे के तहत किया जा रहा है। कैसे कि देखिए, किला मैदान में भी सब लाइट को तोड़ दिया गया। जो कार्टून मूर्ति उर्ति बना हुआ था उसको तोड़ दिया जा रहा है। झंझरिया पोखरा पर लाइट आप जाकर घूम कर देख लीजिए, एक भी लाइट नहीं है। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि किसी के द्वारा ये किया जा रहा है, नहीं तो कराया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आखिर क्या मतलब कि यहीं के लोग हैं या कोई बाहरी या सामाजिक तत्व हैं। देखिए, जो क्लेम लगा रहा है, जो इस पर सवाल उठा रहा है, हमको तो लगता है वही सबका हाथ होगा, दूसरे का तो हो नहीं सकता है कि वही आदमी करा भी रहा है और वही आदमी सवाल भी उठा रहा है। तो जो जगदीशपुर की जनता है, यहाँ पर कोरोना का मामला संक्रमण का तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इस तरीके से बयानबाजी करना आम जनता के हित में कितना नुकसानदायक है। ये देखिए, ये बयानबाजी कराया जा रहा है। एक आप ही लोग जैसा पत्रकार है जितेंद्र बाबू, वो जानबूझकर सभी जगह जा रहे हैं कि कुछ बयान दीजिए। तो कुछ कोई अपना जो मेरा विरोधी है वो अपना मेरे विरोध में बयान दे रहा है, तो उससे हमको थोड़ा लेना देना है। ये जितेंद्र बाबू है, पी कर आ जाते हैं मेरे दरवाजे पर, कहते विज्ञापन दीजिए, वो दीजिए। फोन एक बार नहीं उठाते, कम से कम एक के बार में 20 बार कॉल करते हैं। मेरा मोबाइल लेकर देख लीजिएगा कि कितना बार करते हैं। आप बताइए, पत्रकार का धौस जमाकर आप बार बार फोन करिएगा, ये कोई तरीका है। उनका लैंग्वेज इतना गंदा है कि हम उनको साफ कर दिए कि मेरे दरवाजे पर मत आइएगा। हम आपसे बात करना नहीं चाह रहे, तो आप क्यों जबरदस्ती हमसे बात करिएगा। सर, अभी आपने कहा कि शराब पी कर आता, तो इसके लिए आपने कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इतने दिनों में। उनको तो हम साफ कर दें कि आप मेरे दरवाजे पर मत आइए, हम आपसे आप बात करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने 10 आदमी के सामने कहा, मैंने अकेले में भी नहीं कहा। तो उनको नहीं आना चाहिए था। वही जाकर जबरदस्ती किसी से बाइट ले रहा है, किसी से कुछ कर रहा है। नहीं तो कहाँ कोई बाइट, जनता कहाँ दे रहा है। एक तो माननीय विधायक जी दिए हैं। माननीय विधायक जी पहले अपने अंदर झांक कर देखे ना कि हम क्या किए हैं। आज तक 5 साल बीतने वाला है, जगदीशपुर नगर पंचायत में एक ईंटा भी लगाए हैं। उसके बाद उनके द्वारा एक भी जनहित में नगर पंचायत के जनता को कुछ किया गया। आज कोरोना वायरस फैल रहा है, क्या किस जनता के लिए घर पर गए या पूछे फोन से भी कि क्या हाल चाल है, कैसे है। सर, मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से भाई दिनेश और साथ में राम विष्णु सिंह लोहिया, आपका एक प्रकरण जो मामला सामने आ रहा है, ये लगातार बयानबाजी होने से यहाँ के जनता को तो काफी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पूरे जिले में अपना और पूरे बिहार में जिस तरीके से कोरोना का मामला बढ़ते जा रहा है, ऐसे में तो काफी नुकसान हो गया यहाँ के जनहित में। ये तो कोई काम हो नहीं रहा है। हम नगर में नुकसान नहीं होने दें, कैसे नगर में हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे साथ रहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी, बीडीओ साहब रहते हैं, सीओ साहब रहते हैं, मेरे मॉनिटरिंग में ई भी रहते हैं, एसडीओ साहब भी रहते हैं। तो यहाँ के जनता के कोरोना में हमको तो नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कमी हुआ होगा। अगर कोई जनता कह दे कि हमारे खाने का दिक्कत हुआ है या किसी प्रकार का मेडिकल व्यवस्था में भी दिक्कत हुआ है, हम खुद इस सब चीजों पर ध्यान रखते हैं। इन लोग का बयानबाजी पर हम ध्यान नहीं देते हैं।
कैसे हम जानते हैं कि ये किस लिए कर रहा है लोग बयानबाजी। अब देखिए माननीय विधायक जी का आपको किस्सा बताते हैं। जब हम मर्डर केस में हमको फंसाया गया था, उस समय हम जेल में थे, हमारी पत्नी माननीय मुख्य पार्षद थी। ये क्या किए थे कि एक लेटर भिजवाए थे मेरे सिटी में कि हम ऐसा ऐसा जा रहे हैं विधानसभा क्वेश्चन करें, अगर हमको 5 लाख रुपया नहीं दीजिएगा तो हम जाकर क्वेश्चन उठाएंगे और उसमें जेल जाइएगा। कौन कौन विधायक? रामकिशन सिंह लोहिया। राम विष्णु जो अभी हाँ, जगदीशपुर अभी भी हम कहते हैं चैलेंज का के जगदीशपुर के जनता के सामने डिबेट करें या महावीर जी के पास खसम खाकर कहें कि मेरी पत्नी को धमकाकर इन्होंने पैसा लिया था कि नहीं। ये गोरख जी थे मिठाहा वाले, मेरी पत्नी हमसे नहीं कही, वो डर से उनके धमकावे में आकर वो पैसा सिटी मैनेजर और हरिवीर गौतम कार्यपालक पदाधिकारी थे, इन लोग के द्वारा वो अपने पास मंगाए। लोहिया जी वो दूधनाथ बाबा के जहाँ मंदिर है वहां पर अगर ये हम झूठा बात कर रहे हैं तो माननीय लोहिया जी विधायक हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं कि जगदीशपुर के महावीर मंदिर या शहीद बाबा के पास आकर कसम खाएं कि ऐसा काम हम किए हैं कि नहीं। और बार बार कहते हैं कि मेरा कमीशन, क्या चीज का कमीशन लेंगे, हमको समझ में नहीं। विधायक कमीशन की बात करते हैं, हमेशा हमेशा करते हैं कि हमको नहीं देता लोग, हमको बनवाइए, हम क्या चीज का कमीशन दो, क्या है। विधायक है, बस विधायक का पावर जितना है उतना ही काम करें, हमारा जितना काम है हम अपना करेंगे। अगर उनको विकास काम करना है तो करें, नहीं तो हमको नहीं परवाह है कि माननीय विधायक जी जगदीशपुर में करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और कोरोना के समय भी जो देखिए विधानसभा चुनाव में तो अब तो जनता जाने क्या करेगी। अगर जनता उनको सपोर्ट करेगी तो आप समझ जाइए कि जगदीशपुर का क्या हाल होगा। सर मेरा अंतिम सवाल है, जनता किस आप क्या अपील करेंगे अपने जो स्थानीय जो ग्रामीण जनता है, क्षेत्र की जनता है आज जो इस तरीके के अफवाह फैला रहे हैं उनके बारे में, और यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? अच्छे ये बताइए कौन अफवाह फैला रहा है। मात्र एक विधायक जी के कह देने से हम नहीं न मान जाएंगे। हम जान रहे हैं कि जब से हम कुर्सी पर हैं तब से वे हमारे खिलाफ बोलते हैं। हम तो उनके सामने मुहर्रम के टाइम पर कहे थे कि माननीय विधायक जी स्थानीय जनप्रतिनिधि ये बराबर टांग खींचने का काम करते हैं, ये विकास का काम नहीं करते हैं, उनके मुंह पर बोले थे। आप उस समय का रिकॉर्डिंग होगा भी तो सुन लीजिएगा कि हम कहे थे कि नहीं। हम हमेशा कहते हैं, देखिए यहाँ की जनता अब माननीय श्री भगवान सिंह पूर्व मंत्री को चाहती है, दूसरे को नहीं। वैसे विधायक लोहिया जैसा नहीं, वो तो पहले पदाधिकारी थे, वो अपने समय का हिसाब किताब बता देना कि कितना लूटे हैं, कितना खसोट किया। भाई दिनेश ने भी राम विष्णु सिंह लोहिया पर सोशल मीडिया के माध्यम से वार किया था। अब लगता है कि क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्या? नहीं, हमारे नगर में आप घूम कर देख लीजिए, हमको तो नहीं लगता है कि जो स्थानीय जनता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक भी जनता अगर शिकायत मेरा कर दे तो हम उसी दिन हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसा तो नहीं है। अब अभी लोहिया के कहने से हम करने जाएंगे। लोहिया क्या चीज है, मान लो जीत गए हैं अलग चीज है, लेकिन क्या कर रहे हैं जनता के लिए? जनता में सटाव है, लगाव है। आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, कभी क्या किए हैं? एक भी चीज बता दें लोहिया कि हमने जगदीशपुर नगर में आकर ये किए, चाहे घूमे चाहिए, देखे खाली फोटो खिंचाने से हो जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में चले गए, फोटो खिंचवा लिए। आज देखिए हमारे नगर का रोगी था लगभग 20 आदमी, 20 आदमी को अगर कंटिन्यू हम तीनों टाइम हिसाब लेते हैं, खाना पहुंचा कि नहीं, नाश्ता पहुंचा कि नहीं, कैसे हैं आप लोग, दवा चल रहा है कि नहीं, इस सब चीज पर हमने ध्यान रखा था। आज कौन लोहिया भी तो है यहाँ के प्रतिनिधि, कहे नहीं लोहिया पहुंच दिया। और भी लोग हैं। एक हमारे माननीय पूर्व मंत्री, वो बराबर हमसे कंसल्ट में रहते हैं, इसलिए हमारे गार्जियन भी हैं और हम लोग उनके ही छाया में चलते हैं, इसलिए कि वो कभी भी गलत का साथ नहीं करने देते। वो बार बार हमको चेतावनी देते, गुड्डू नियमानुसार कोई भी काम करिएगा, कोई भी काम करे। आज देखिए ये विधायक जी आरोप लगाए हैं कि बिना टेंडर का, अरे हम उनको पहले ये पर सोचना चाहिए कि टेंडर कहाँ गया है। टेंडर साफ हम लोग भेजते हैं जन सूचना संपर्क विभाग में, वो अब किस पेपर में निकालेगा हमको नहीं ना मतलब है, हम लोग के कहने से वो नहीं निकालेगा। वो भी एक विभाग है, उसका दायित्व है, वो निकालता। हम तो लिख के दिया है कि एक पेपर में निकालने के लिए, वो निकाला है 3 को 4 को पेपर में।
हम कहते हैं कि इधर निकालिए, वो निकालता है उधर, तो हमारे कहने से नहीं करता है जन सूचना संपर्क विभाग। हम लोग भेज देते हैं टेंडर, और टेंडर वहीं से निकलता है। आज भी टेंडर आया है, इसके पहले भी टेंडर आया। ये जो विवाह भवन का कहलाते हैं, कहते हैं कि विवाह भवन घोटाला हुआ है, ये समझ जाइए कि इनके जैसा विधायक इन बिना गैर जिम्मेवार बात करना सबसे महामूर्ख वाला काम करते हैं। इनको खुद सोचना चाहिए कि जब ने हमने विधानसभा में क्वेश्चन कर लिया, विधानसभा में उसका जवाब चला गया कि 1,03,00,000 रुपया नगर विकास विभाग में जमा है, तो कह रहे हैं अभी भी कि 51 लाख जमा किया है। अरे ये कहा का, तू वो नहीं देख रहा है कि हाँ कितने कितने का चलान है, चलान समझ में नहीं रहा, वो विधायक आरोप लगा रहा है। अब क्या चीज उनको चाहिए, अब तो आ ही गया है उनका समय, चलिए तो समझ में आ जाएगा।